नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद के शनिवार को होने वाली सर्वे से पहले कुछ तस्वीरें सामने आई। इन 42 तस्वीरों ने 350 साल पुराने राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है। इन तस्वीरों से वो सच उजागर हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। अब सर्वे का काम शनिवार से शुरू होगा और 2 दिन तक चलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 42 तस्वीरों ने 350 साल पुराना राज खोला है? ज्ञानवापी के सर्वे से सच पर क्या मुहर लगेगी? सर्वे के दौरान क्या फिर से हंगामा होने के आसार हैं? सर्वे का सच मुस्लिम पक्ष को क्या मंजूर होगा? सर्वे के सच में कौन डाल रहा है अड़ंगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद अब शनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा। शनिवार को होने वाले सर्वे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम 2 दिनों तक लगातार सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान कोशिश की जाएगी कि इन 2 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाए और फिर भी अगर पूरा नहीं होता है तो कोर्ट से और अधिक समय मांगा जाएगा। 8 से 12 तक का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, तो 8 से 12 तक का हम लोग सर्वे कमीशन करेंगे और फिर उसके बाद पुनः रविवार को फिर हम लोग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक करेंगे। अगर ये कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय में 17 तारीख को फिर हम लोग एप्लीकेशन देंगे और निवेदन करेंगे कि हम लोग को फिर पुनः समय दिया जाए कमीशन की कार्रवाई करने के लिए। सर्वे के पहले चरण में हंगामे और विरोध को देखते हुए दूसरे चरण के सर्वे में पहले जैसे हालात न बने, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। सर्वे के दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरा करेगा। जो भी इसमें बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमिश्नर किसी भी जगह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं शनिवार को होने वाले सर्वे से पहले ज्ञानवापी मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इस मामले में बड़ा सबूत माना जा रहा है। ये तस्वीरें ली थी राम प्रसाद सिंह ने, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सूचना विभाग में काम करते थे। राम प्रसाद सिंह की माने तो मस्जिद की तरफ दीवारों पर जो चिन्ह मिले हैं वो सूर्य और कमल के हैं। जो पत्थर हैं टूटे फूटे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, कई विभिन्न साइजों में जो ढेर रखे हुए हैं, उसमें वही सारी कलाकृतियां हैं जो बाहर हमको स्पष्ट दिखती। जैसे सूर्य के चित्र बने हैं, कमल की पंखुड़ियां उकेरी गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक तहखाना है। कहा जाता है कि तहखाने के अंदर टूटे हुए शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हालांकि राम प्रसाद सिंह इसको लेकर कहते हैं कि मंदिर का मलबा तो मिल सकता है, लेकिन शिवलिंग मिले ये जरूरी नहीं है। शिवलिंग का तो अभी मैं नहीं कह सकता। पत्थरों के ढेर को हटाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे टूटे फूटे शिवलिंग होंगे। मूल शिवलिंग का तो पता नहीं है, ऐसा इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं मिल रहा। शनिवार से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू होगा, जिससे वहां मौजूद राज खुलकर सामने आ सकेंगे। फिलहाल अब हर किसी को इस सर्वे की रिपोर्ट आने का इंतजार है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय करवा दी भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद अतीक, नेता मुस्लिम लीग, यतिमा चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु। आप चारों मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। और चर्चा की शुरुआत मोहम्मद अतीक जी आपसे करेंगे। सुना है कि जो विवादित स्थल होता है या विवादित जगह होती है, वहां नमाज अगर अदा की जाए तो कबूल नहीं होता, क्या ये सच है?
देखिए, इसके पीछे जाने में और ये तर्क देने में इस मसले से इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि क्या नमाज बता दी, क्या विवादित जगह पे पूजा करना से क्या आराध्य खुश हो जाते हैं आपके? ऐसा तो नहीं है ना। वो कोई भी वर्शिप हो, पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, उसके लिए तो सेम है। इसी तरह से अगर जो है मैं इस्लाम को लेकर पूछ रहा हूँ, आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं है तो नहीं कीजिए, है तो बता दीजिए। नहीं, आप ये बताइए कि जो है बाबरी मस्जिद। सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब देने बैठे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, आप तो दूसरों का सवाल पूछ रहे हैं ना। आपका अपना सवाल थोड़ी है ये। तो मैं उन्हीं लोगों का जवाब दे रहा हूँ कि राम मंदिर के मसले पर जब फैसला आया, वहां तो राम मंदिर साबित नहीं हुआ। वो कोर्ट ने आपको दे दिया, अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको दे दिया। वहां पर कोई साबित नहीं हुआ कि वहां राम मंदिर था, वहां पर जो है रामलला प्रकट हुए थे, ये भी कोर्ट ने नहीं माना। ठीक, तो वो भी आप घूम फिर कर राम मंदिर पर चले जाते हैं। जरा ये बता दीजिए, एक पूरे भारत में किस मस्जिद के पीछे मंदिर है? नहीं, आप ये बता दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, जहां मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दीजिए पूरे भारत में या पूरी दुनिया में किस मस्जिद के पीछे मंदिर है? क्या किसी विवादित जगह पर जहां साबिती ना हो मंदिर है, वहां पर पूजा की जाए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उल्टा जवाब दे दे रहे हैं। आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, आप ये बता दीजिए कि किस मस्जिद के पीछे मंदिर है? आप ये बता दी, किसी विवादित जगह पर पूजा की जा सकती है? क्या सनातन धर्म में ऐसा है कि जो विवादित जगह हो वहां पर? क्या 91 से पहले ज्ञानवापी में पूजा नहीं होती थी? नहीं, आप ये बताइए, क्या आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप एंकर तो है नहीं, क्या लोग? आप एंकर तो है नहीं, आप पत्रकार तो है नहीं। नहीं, आप सूत्रधार हैं, आप पार्टी तो है नहीं। आप सूत्रधार हैं, आप पार्टी तो है नहीं। मैं तो इस्लाम के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 91 से पहले पूजा पाठ वहाँ नहीं होती थी? उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? मुद्दा ज्ञान। क्या 91 से पहले क्या वहाँ अजान होती थी? लेना देना क्या वहाँ नमाज अदा की जाती थी? जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, क्या आप हर चीज में नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ बात करने बैठे हैं या कुतर करने बैठे हैं? तर्क करने बैठे हैं, कुतर करने बैठे हैं? आपसे बात करना ही बेकार है। अशोक पांडे जी, ये डर लाजमी है, हिंदुओं के वकील बन, ये डर लाजमी है, समझा जा सकता है। नहीं, अगर आप हिंदुओं के वकील बन के बैठे हैं तो रहने दीजिए, हटा दीजिए, मुझसे बात ही मत जैसे आप ठेकेदार बने हुए हैं। नहीं, आप अशोक पांडे जी मत बनिए प्लीज, आप सूत्रधार हैं। ये बोलिए। ये डर तो लाजमी है, कोई भी सवाल करे उल्टा ही जवाब मिलता है। सवाल का सही जवाब मिलना चाहिए। चर्चा में आवाज आ रही है आपकी अशोक पांडे जी। हालांकि कुछ फोटोज भी सामने आए हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र किया गया हो या फिर मंदिर का जिक्र किया गया हो। दीवार कहाँ थी, क्या चीजें थी, सब कुछ जाहिर होता है। हालांकि अब तो कोर्ट तय करेगा अपने सर्वे में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ये डर तो लाजमी है ही। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा आक्रांताओं ने, और फिर उसका निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया, रणजीत सिंह ने सोना लगाया, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में कानून की बात है, जब विवाद है तो इसका हल निकलना चाहिए, और निश्चित तौर पे कानून जिस तरह से लगा है, सर्वे होना चाहिए, पुरातत्वविद द्वारा देखना चाहिए। जिस तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामनवमी तो मनाई जाती थी, लोग जानते थे कि अयोध्या में राम पैदा हुए हैं, लेकिन लोगों ने कानून पे विश्वास रखा। अब अंत में फैसला मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म का अयोध्या में आया। ठीक उसी तरह आप देखिएगा, दुनिया जानती है कि मंदिर को, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ है तो निश्चित तौर पे कानून जो भी निर्णय होगा सबको मान्य होना चाहिए, तुलसी को भी, कबीर को भी, लेकिन सर्वे होने देना चाहिए, पुरातत्वविद द्वारा खुदाई होना चाहिए और इस पर प्रमाण आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। भुवन जोशी जी, सच तो हर कोई जानना चाहता है। उसका कहना चाहता हूँ, जैसे सबसे बात ही आ गई है, मस्जिद, मजार, महल,
और मीनार, इस तरह के एक लगातार एक हम देख रहे हैं, हम तो इसको एपिसोड कहते हैं। और हमें पता है कि जो एपिसोड चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, इसके जो पीछे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित तौर पर उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जाए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेपर लीक हो, उनसे ध्यान हटाने का काम है। हमें इतना कहना चाहता हूँ। सर, एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं इस चर्चा में भुवन जोशी जी। देखिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो सकता है आप राजनीतिक पार्टी हो, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, बात कोर्ट के फैसले को लेकर है, बात इस कोर्ट के फैसले में आ रहे अड़चन को लेकर है, उस पर उठ रहे सवाल को लेकर है। अगर आप मैं जोशी जी, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप उन पर सवाल करेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे, आप उनकी गलती गिनाएंगे, वो आपकी गलती गिनाएंगे, चर्चा बेवजह की रहेगी। सीधी सी बात है कि सर्वे से क्लियर तो होना चाहिए, किसी पक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं आपके विषय पर आना चाहता हूँ। जो समाजवादी पार्टी है वो इस देश के लोकतंत्र को मानती है, इस देश के संविधान को मानती है। संविधान के तहत जो भी जांच हो रही है हम उसके पक्षधर हैं। इसके साथ साथ आज अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी सुन पा रहा था कि ऐसा बताया गया कि वो फोटो आ गए, ये फोटो आ गए। हम इसको कुल मिलाकर इस एपिसोड को प्रभावित करने का एकमात्र केंद्र मानते हैं, उसमें हम कोई चर्चा नहीं करते। मुस्लिम पक्षकार तो गया था सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि बिना कागजात की सुनवाई नहीं होगी। देखिए, हमने बोला ना, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। अगर संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से कोई फैसला आता है हम उसका सम्मान करते हैं। करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, चाहे हम हो या आप हो और इस पैनल में बैठे कोई और हो, सवाल उठा सकता है। भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, इसीलिए कहा जाता है ना कि बोलने का अधिकार दिया गया है, कोर्ट तक पर सवाल उठा दिया जाता है। अरे साहब, जोशी जी को बताइए कि कोर्ट भाजपा नहीं है। उन्हें लगता है, अब क्या करें सर? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून और पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। जरा मुझे इस तरह ज्ञान न देने की कोशिश करें। हम सब हाँ, लेकिन कानून का ज्ञाता तो है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि भाजपा करा रही है, गलत है। अरे जो आप कोर्ट भाजपा की नहीं है, वकील कमिश्नर भाजपा का नहीं है, तो आप क्यों कहते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर? बल्कि मैं ये कह सकता हूँ इस कार्यक्रम के संगीतकार अखिलेश यादव हैं, ध्यान हटा पाए, आग लगाने वाले अखिलेश यादव हैं, मुस्लिम भाइयों को भड़काने वाले अखिलेश यादव हैं। ये लोग अयोध्या में भी भड़का रहे थे, राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया था मुलायम सिंह यादव ने। आज अखिलेश यादव ज्ञानवापी प्रकरण में अल्पसंख्यक वोट के लिए अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये जो भड़काऊ चीजें हो रही हैं, अखिलेश यादव इसके संगीतकार हैं, निर्माता निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी सही कह रहे हैं, वैसे कि आतंकवादियों को रेड कॉर्नर में बैठ के संधान छोड़ने का काम करा, उनसे काम करा है। ये सही कह रहे हैं, ये आतंकवाद के। तो फिर अंतर क्या है? आप केस वापस ले रहे थे, वो छोड़ के आ गए। ये लोग जिस तरह से अयोध्या में बखेड़ा मचाए थे। मोहम्मद अतीक जी, देखिए, इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद जितने भी विवाद जन्मे हैं वो रथ यात्रा के बाद जन्मे हैं। रथ यात्रा से पहले ऐसा कोई भी विवाद नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी हिंदू मुस्लिम के विवाद हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी जननी है और वही मुसलमानों के खिलाफ जो है मुहिम चलाती रहती है। उसके स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो PIL लेके चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। अब आजम खान, ठीक है, आपने तो उनके स्पॉन्सर्ड तो बता दिए, अपने भी स्पॉन्सर्ड बता दीजिए। नहीं, हमारे कहा, हम तो बैठे हुए, हम तो मस्जिद दे के बैठे हुए हैं, हम तो अदालत का सम्मान करते हैं। हमने आपकी मस्जिद तो थी नहीं, वो नहीं, वो हमारी मस्जिद बाबर की थी, हो चुका है। नहीं, वो हमारी मस्जिद थी, वो तो बाबर की थी, चुका था। अदालत ने अपना जो है, और कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, मस्जिद तो मस्जिद होती है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होती। हाँ, तो वो हमने मस्जिद दे दी, पूरे सारे मुसलमानों की थी। अब हमसे सारे भाईचारे की बात करी जा रही है कि ऐसा करिए, भाईचारा करिए, आपने राम मंदिर दे दिया हमको, भाईचारा करिए कि अब हमको ज्ञानवापी दे दिया। सही बात है, यतीमा चेतना नंदी। अब भाई
या भाईचारा करिए, भाईचारा निभा लीजिए या कोर्ट में लड़ाई लड़ लीजिए। यतिमा चेतनानंद जी, जरा अशोक जी जरा शांत हो जाइए। आक्रांता था नहीं, अब उनके रिश्तेदार लग रहे हैं तो हम क्या करें अशोक जी? हाँ, ये हो सकता है आप दे दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें 500 साल अशोक जी जरा शांत रहिए, शांत रहिए। लगातार अपना बलिदान देना पड़ा, लगातार अपने बलिदान को आहूत करना पड़ा, तब अयोध्या का राम जन्मभूमि हम लोग ले पाए। और यही स्थिति, लगभग यही स्थिति ज्ञानवापी में दिखाई दे रही है। सरलता से नहीं मिलेगा। कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सर्वे का जजमेंट देते हुए न्यायाधीश ये कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, ये इस देश का माहौल बना के रखा हुआ है। उन्होंने कहा मैं डरा हुआ हूँ, मेरी पत्नी और मेरी माँ डरी हुई है, वो मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ये इस देश में इन लोगों ने, मजहबी उन्मादी लोगों ने माहौल बना के रखा हुआ है कि कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों को यह डर लगता है। और आप हमसे भाईचारे की उम्मीद करते हैं। ठीक है, जोशी जी बोलिए। आप डरपोक मत साबित करिए, आप ये गलत कह रही हैं। अरे डरपोक की बात नहीं है, हम बलिदान देने वाले लोग हैं, हम अपने रक्त से अपने इतिहास को लिखने वाले लोग हैं। आप लोगों के जो आकांक्षा है वो सनातन को नष्ट नहीं कर सके, सनातन को नष्ट करने की औकात नहीं थी आप लोगों की, लेकिन आप लोग पहले और सच की बात तो ये है, सच की बात तो ये है कि आप बाबर और हथियारों से, बलात्कारियों से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं। ये सनातनियों को, 100 करोड़ सनातनियों को आज ये समझने की आवश्यकता है कि आप औरंगजेब के एक मिनट, यतिमा जी जरा शांत हो। मोहम्मद अतीक जी, ये हिंदुस्तान आपका है, मानते हैं? ये हिंदुस्तान मेरा है, यहाँ पैनल में बैठे सभी का है। क्या ये हिंदुस्तान औरंगजेब का था? ये हिंदुस्तान बाबर का था? आप क्लियर कर दीजिए। आप ही बता दिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, तो आप जवाब दीजिए। मैं आपका जवाब देने नहीं बैठा हूँ। अगर आपको चर्चा करनी हो तो कीजिए, नहीं तो उठ के जा सकते हैं। यहाँ कुतर करने नहीं बैठा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के औरंगजेब का था, हिंदुस्तान के बाबर का था, हुमायूं का था, अकबर का था, किसका था? और आप बताइए। हिंदुस्तान में नहीं पैदा, आप बताइए। कहाँ से हो गया? आप बताइए। पैदा हुआ हिंदुस्तान में, आप बताइए। उसको बता सकते हैं। आपसे सवाल किया, हाँ उनका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका था। औरंगजेब का नहीं हो सकता हिंदुस्तान। किसका नहीं हो सकता? उसका नहीं हो सकता। किसका नहीं हुआ? हिंदुस्तान औरंगजेब का नहीं है, वो यही पैदा हुआ, यही मर गया, यही सोच भी वही रखते हैं ना हिंदुस्तान। अशोक जी सोच भी वही रखते हैं। औरंगजेब की लीगेसी को फॉलो कीजिए, बाबर की लीगेसी को फॉलो कीजिए। बिल्कुल रखते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए। आप ही लोगों के लिए चलाया है, टिप्पणी आई है कि हिस्ट्री पढ़ो, PhD करो, उसके बाद हमारे पास आओ। हवा में पतंगे उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग बाबर की बात हिंदुस्तान में समर्थन करते हैं वो बाबर की औलादों कल कहा है, ताजमहल के लिए कहा है कि ऐसा करो, जाओ कॉलेज में जाके एडमिशन लो, PhD करो, पढ़ो लिखो, उसके बाद इतिहास जानो। हम इतिहास आपकी तरह से नहीं पढ़ेंगे, ना जानेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप औरंगजेब का इतिहास पढ़िए, अकबर का, हुमायूं का, बाबर का पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं रोकता। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए। ताजमहल बनाया जिसको आप अपना बनाने की लालसा रखते हैं कि हाँ किसी से ताजमहल मेरा। देखिए बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, क्यों घबरा रहे हैं? अभी शाहजहां ने बनाया है, क्यों घबरा रहे हैं? आपने बनाया लाल किला चाहिए, औरंगजेब के बाद का बनाया हुआ लाल किला चाहिए, उस पर झंडा फहराएंगे हम लोग, सब लोग। जहाँ से आए ये लोग वहाँ तो कुछ बना नहीं पाए, सारा हिंदुस्तान में बन गया, समझ से परे है हिंदुस्तान में। और ठीक है, भुवन जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर है, इतनी तिलमिलाहट क्यों है? कोई तिलमिलाहट नहीं, हमने इतना पूछा आपसे। हम लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं। हमारे नेताजी का, लेकिन कुछ लोग पैनल में बैठे औरंगजेब को मानते हैं। विश्वास है, कहना चाहते हैं पैनल में बैठे कुछ लोग औरंगजेब को मानते हैं। नेताजी ने, देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना विश्वास है, जो किसको मानते हैं। मैं भगवान शिव को मानता, हो सकता है भगवान राम को मानते हो, ये सबका अपना अपना विश्वास है। आपकी पार्टी तो लोहिया के विचारों से निकली हुई है पार्टी,
आप तो उनके विचारों को भी नहीं मानते, तो फिर यकीन कैसे करें? देखिए, हम लोहिया जी के सिद्धांत को मानते हैं। लोहिया जी का जो पद्धति है उसको 24 आवर जीने का काम करते हैं हमारे नेता की हिसाब नहीं मानते, उसके बाद चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता वो औरंगजेब नहीं चाहिए हमें। अरे इनसे पूछिए लोहिया ने क्या कहा था। आप ही बता दीजिए अशोक जी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर गजनी और गोरी हमलावर व लुटेरे थे। बाबर और शेर शाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे। सही बात। डॉक्टर लोहिया ने कहा था मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। इनको इनका मानना है कि मुझे अखिलेश का मस्तक, शिवपाल का हृदय भुवन जी और राम गोपाल की मर्यादा। वो जी अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कि हमारे तो वो परिवार के लोग हैं, कुल देवता हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले लोग हैं, यदुवंश से हैं। उनकी बात तो भी कभी नहीं की गई। बयान है कि हम कहना चाहते हैं हम इस देश के संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, और जो रेड पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं हम इसको बेदखल। अगर आप संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो आपकी बातों से बू भी आती है जब आप ये कहते हैं ये बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है। वो डायरेक्टर हैं, वो निर्देशक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। देख रहा है, मीनार है, मजार है, तो आप अपनी ही बातों को काट रहे हैं या तो आप खुद दिग्भ्रमित हैं? देखिए, हम दिग्भ्रमित बिल्कुल नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के चलाए हुए जो एपिसोड है, ये रेड पॉलिटिक्स के जो इन्होंने बीज बोए हैं, ये उसी का है। लेकिन हम अपने न्यायालय को, व्यवस्था को, संविधान की व्यवस्था को, लोकतंत्र की व्यवस्था को। ठीक है, मोहम्मद अतीक जी बहुत नाराज हैं। क्या होना चाहिए था मोहम्मद अतीक जी, और क्या हो रहा है आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब भारत में बना हुआ है 1991 में, तो किसी भी अदालत को उसको 90 तक तो पूजा पाठ भी होती रही वहाँ। वर्शिप एक्ट यहाँ वायलेट नहीं होता है। इस बात में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वायलेट इस नहीं एक्ट के होता पहले तो पूजा पाठ भी होती रही, और उसके बाद तो नमाज भी नहीं हुआ, बाद में शुरू हुआ। पता है आपको इस बारे में? अब ये बता रही हैं कि वायलेट नहीं होता है, और सर्वे है ये तो, ये तो सर्वे है। भी दे चुका है। आप ही बैरिस्टर हैं, आप ही जज हैं, आप ही सब कुछ है, लेकिन खाता है ना वही जो मोहम्मद अतीक कहते वही सही। हम जाएंगे अदालत में, फिर भी हम इजाजत मांगेंगे श्रृंगार गौरी की, और श्रृंगार गौरी की इजाजत मांगेंगे, लेकिन वहाँ मस्जिद में भी घुसने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ की वीडियोग्राफी कराएंगे, PIL हम दायर करेंगे श्रृंगार गौरी की, लेकिन बात करेंगे ज्ञानवापी की, हम वहाँ तक नहीं ठहरेंगे। ये एक चीज जाते जाते पूछना चाहता हूँ मोहम्मद अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी, नियत में होती, मोहम्मद अतीक जी, गौरी पे ठहर जाते। मोहम्मद अतीक जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ज्ञानवापी क्या उर्दू शब्द है? कुछ भी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी समझ से परे है हमें। क्यों नहीं हो सकता? आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। ज्ञानवापी क्या है? क्या उर्दू तो है ही नहीं, हिंदू नहीं बोल सकते, ये समझ से परे है। उर्दू हिंदी नहीं बोल सकते। बाबरी का मतलब कैसी बाबरी किसी व्यक्ति विशेष पर मस्जिद भी बन जाती है, समझ से परे है। मतलब आप कितने समझदार हैं, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। तो हिंदी का लफ्ज है, आप भाषा को भी हिंदू मुसलमान बनाएंगे? मान्यवर, आप बहुत काबिल इंसान है ही चीजें, उसमें क्या है? भाषा ऐसी है, भाषा आप लोग लाए उर्दू यहाँ हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि सर्वे का काम कल से शुरू होने वाला है, सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक ये काम होना है, और जल्द से जल्द रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।